अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। इस दफा हम आएंगे, वो मडियाला जाएंगे, अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे, अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार रहे, हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब मैं इस पहाड़ से हूँ, मैं उस पहाड़ से हूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। 90 दिन का राह से शुरू हो गए और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ना यकजहती, ना नज़्म, ना क़यादत, कभी ऑडियो लीक तो कभी मेरिट के बरक्स सियासी सयाहों को सेनेट टिकट देने का मामला। मेरे कप्तान के वफादारों ने एक दूसरे को गद्दार करार देकर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत को सर्कस में तब्दील कर दिया है। ये तहरीक इंसाफ है या सियासी इंतशार? ये मेरे कप्तान का काफिला है या मफादात का हजूम? एक तरफ मेरा कप्तान जेल में और दूसरी तरफ उसकी टीम बाहम दस्तों गिरबान। क्या ये क़यादत है या इक़्तिदार की गद्दी के लिए झगड़ता हुआ ग्रोह? सवाल ये नहीं है कि मेरे कप्तान कब बाहर आएंगे, सवाल ये है कि क्या वो जिनके लिए लड़े वो इस काबिल भी हैं या नहीं। इस टीम ने मेरे कप्तान की रिहाई के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। ये टीम तो आपस में ही सिर्फ लड़ती रही। जब लीडर जेल में हो, कैदो बंद की सोबते सहरा हो, तब उसके साथी एक सफ में खड़े होकर आवाज उठाते हैं, मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें अडयाला जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, वो लाहौर के फार्म हाउस में कवाली नाइट एंजॉय करते रहे। जिन्हें मेरे कप्तान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी थी, वो एयर कंडीशन हॉल में हाजिरी लगवा रहे हैं। अब आप तहरीक इंसाफ की सियासत को सियासी सर्कस कहें या कुछ और। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर में होने वाले इवेंट से गैर हाजिर कैसे रहीं? पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इत्तलात दोनों के बयानात में तजाद कैसे आ गया, आपको सुनाते हैं। देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। जी, ये पार्लियामेंट्री पार्टी का क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। नाज़रीन, बात ऑडियो या वीडियो लीक की नहीं, ये बात है बदएतमादी की, दाखिली साजिशों की और उस जहर की जो तहरीक इंसाफ के अंदर खामोशी से सरायत कर चुका है। शेख वकास अकरम की मुबैना लीक्ड ऑडियो, जिसमें वो पार्टी के अपने लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, उसका हर लफ्ज एक जख्म है। वो गुस्सा, वो ताना, वो नफरत, आखिर ये सब किस लिए? अपनी सियासी बका के लिए या जाती अना के लिए? क्या यही नजरियाती कारकुनों का अंजाम है? शेख वकास अकरम पार्टी के ओहदेदार के साथ साथ एक सीनियर सियासतदान भी हैं। अपनी मुबैना लीक्ड ऑडियो में जिस वीलॉग का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो मैंने किया था, जिसमें मैंने कहीं ये नहीं कहा कि ये ऑडियो मुझे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने भेजी थी। तो शेख वकास अकरम ने ये नतीजा कैसे अक्स कर लिया कि वो ऑडियो मुझे आलिया हमजा ने भेजी? सहाफत का बुनियादी असूल है कि वो अपना सोर्स या जरिया किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं यहाँ शेख वकास अकरम को बगैर किसी लगी लिपटी बता रहा हूँ कि आपकी ऑडियो आपकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से लीक हुई है। क्या बगैर तहकीक दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी पार्टी का हाउस इन ऑर्डर नहीं कर लेना चाहिए? पार्टी को तमाशा कोई और नहीं, खुद पार्टी के लोग बना रहे हैं। जब पार्टी वर्कर्स जिन्होंने आंसू गैस के शेल खाए, लाठियां खाई, जेलें काटी, उन्हें छोड़कर सियासी सयाहों को पार्टी टिकट देगी तो पार्टी में आवाजें उठना एक फितरी अमल है। एक जानिब जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल को उरूज तक पहुंचाने के लिए 5 अगस्त की तारीख दी, तो वहीं अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फार्म हाउस में खड़े होकर 90 रोज में मेरे कप्तान की रिहाई का अल्टीमेटम देंगे तो आवाजें तो उठेंगी। जब पार्टी अपने लीडर की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारियों में मगन हो, वहीं एन उस वक्त कैमरों के सामने मौलाना को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज देने का मतलब जाती अना दिखाना नहीं तो और क्या है? मेरे कप्तान की रिहाई में रुकावट डालने वाले साजिश के मामार हैं या कुछ और हैं? शायद पार्टी के अंदर ही वो मौजूद हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें तलाश कीजिए। सवाल आसान और सादा है, जब लीडर जेल में बंद हो तो कारकुनों को सड़क पर होना चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स में? अब सवाल सिर्फ सियासी नहीं, अखलाकी और असूली भी है कि क्या मेरे कप्तान वाकई एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जो उनके बाद मुतहद रह भी सकती है, या फिर ये पूरी तहरीक एक शख्स तक महदूद थी
اور اس کی غیر موجودگی میں باقی سب صرف اپنی پوزیشن بچا رہے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے یا تسلیم شدہ شخصیات کا ایک کلب؟ کیا یہی چراغ جلیں گے تو تحریک چلے گی؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، تلخ سوال، کڑوے سچ اور الزامات کے بجائے دلیل سے مقابلہ ہی بہتر راستہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں کون غدار کون وفادار کی بحث سے کیا میرے کپتان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ اس حوالے سے ہم 5 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، عمران خان احتجاجی تحریک کو 5 اگست تک عروج تک لے کر جانا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے 90 دن کی ڈیڈ لائن کا اعلان آخر کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 2، حکومت کو 90 دن کا الٹیمیٹم ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی دیا جا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی دوسری قیادت کی کیا مجبوری تھی کہ وہ لاہور میں مرزا افریدی کے ہی فارم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے؟ سوال نمبر 3، تحریک انصاف کی قیادت لاہور میں جمع ہے۔ عالیہ حمزہ کی مصروفیات کے حوالے سے جن لوگوں نے غلط بیانی کی، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ سوال نمبر 4، لاہور میں کافی عرصے کے بعد تحریک انصاف کی ساری قیادت اکٹھی ہوئی، لیکن پنجاب کی چیف آرگنائزنگ کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ کیا آنے والے دنوں میں عالیہ حمزہ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر وہ خود مستعفی ہو جائیں گی؟ سوال نمبر 5، تحریک انصاف میں اختلافات اور اندرونی کشمکش اب بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان پارٹی معاملات کو بہتر چلانے کے لیے کسی بڑے آپریشن کلین اپ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں؟